हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे आपके आखिरी महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट महीने में आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लेके जा सकती है सिलेक्शन तक। तो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो बात करते हैं लास्ट 30 दिनों में। अब आपके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जुलाई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एपीएफसी और ईओ के एग्ज़ाम के लिए 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और कुछ दिन आप छोड़ दीजिए, 3-4 दिन जून के, मतलब लास्ट 7 दिन आप छोड़ दीजिए सरप्राइज फैक्टर के लिए। तो अब आपके पास जुम्मा 30 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इन 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। देखिए, अब नॉर्मल सी का ज़माना गया। ठीक है, सामान्यता का टाइम खत्म हो गया। कोरोना नहीं है कि पेपर खिसकेगा, बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। 2 जुलाई को ही दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो लड़ाई है वो लड़ाई है जुनून की। अब नॉर्मल चीज़ों का टाइम हो गया ख़त्म, अब जुनून की लड़ाई है। जिसके पास जुनून है, जो जुनून दिखा सकता है इस एग्ज़ाम को लेके, दोनों में से किसी को भी लेके या दोनों को लेके। ऐसे भी लोग होंगे जिनका सिलेक्शन दोनों में होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनका एक में होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनका किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो लड़ाई है वो जुनून की लड़ाई है। लगभग सारे सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट आपके कवर हो गए होंगे, अभी तक हो जाने चाहिए अगले 4-5 दिनों में, साम दाम दंड भेद। और उसके बाद आपको करना है रिवीजन और देने हैं टेस्ट। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ता ले लीजिए जून का, उसमें आपका हो ही जाना चाहिए। और उसके अगले 20 दिनों में आपको 2 बार रिवाइज करना है एटलीस्ट, और साथ में देने हैं टेस्ट। अब टेस्ट कितने देने हैं, ठीक है, क्या दुनिया जहान के 100-150 मॉक कर लेने हैं, 500 मॉक कर लेने हैं, क्या उससे कोई फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा यूपीएससी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जितने मॉक्स देके जाएंगे, यहाँ टाइम की लड़ाई नहीं रहेगी। यहाँ पे लड़ाई जो रहती है वो हमेशा रहती है नॉलेज की। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये देखना कि क्या वो क्वेश्चन इररिलेवेंट तो नहीं है, उसका आंसर तो गलत नहीं है। ठीक है, और वहाँ से आपके कंसेप्ट बनाना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मॉक आप देंगे, जो भी टेस्ट आप देंगे, उसमें हमारे हों या किसी के भी, ठीक है, हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं दोनों ही तरह की। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। कोई गलती हो तो आपकी बात सुनी जाए, ठीक करी जाए। ये नहीं कि आप उससे गलत से गलत ही कंसेप्ट बना के चले जाएं, वो सबसे बुरा रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। लिमिटेड मॉक्स 10-20 भी आपने कर लिए, 20, 25, 30, 40 सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 100-150 के चक्कर में पड़ना है। ये एसएससी नहीं है कि यहाँ पे आपको स्पीड बनानी है, प्रैक्टिस का गेम है। यहाँ पे गेम है नॉलेज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो मुद्दे की बात यही है कि गेम है यहाँ पे नॉलेज का। ठीक है, नॉलेज आपको गेन करनी है और लड़ाई है जुनून की। जुनून की लड़ाई है। जुनून की लड़ाई में सामान्यतः कोई काम नहीं होता। जब तक नदी नॉर्मल फ्लो करती रहती है, जब तक नॉर्मल उसका स्तर बना रहता है, उसके किनारे एक आराम से घूमने की, बैठने की, इंजॉय की जगह होते हैं। जब तक नदी अपने तटबंध नहीं तोड़ती तब तक कोई उससे डरता नहीं है, तब तक किसी को उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता कि ये पानी क्या कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जब तक आप अपने तटबंध नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये अचीव होने वाला नहीं है। आपको अपने तटबंध तोड़ने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। 30 दिन के लिए किससे आप बात करते हैं, किससे नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या लाइफ में करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बदलाव करते हैं, आप पहले क्या थे, 30 दिन कैसे जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इसी चीज़ से पड़ता है कि अगर ये 30 दिन आपने ऐसे जिए, जो आपका बेस्ट है, आप बेस्ट कर सकते हैं। अगर 24 में से आप 20 घंटे भी निकाल सकते हैं, अगर आपने वो निकाल दिए, 17, 18, 15 जो भी आप निकाल सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए कि कभी काश शब्द नहीं आना चाहिए। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जब आप आरटी दे के बाहर आओगे, वहीं क्लियर हो जाता है, खुद को पर्सनली वहाँ क्लियर हो जाता है कि भाई कितने नंबर हमारे आने वाले हैं, हम अंदर हैं या नहीं। तो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए आपके पास कि मैंने अपना 100% दिया। अभी आप छुट्टी लेने में थोड़ी देर करेंगे, 7 दिन 10 दिन, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। यूपीएससी आपको कंसीडर नहीं करेगी। कोई भी, आप किसी भी संस्था में काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप वर्किंग है और आपके लिए एक सिंपल पेपर दे दिया जाएगा, या फिर आप ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो टफ पेपर दे दिया जाएगा, या फिर एसएससी एस्पिरेंट है तो सिंपल पेपर दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यूपीएससी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सबके लिए एक ही पेपर है। अब आपके ऊपर है आपको उसको कैसे देखना है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे जीतना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। तो मुद्दे की बात यही है कि आपको
अब जुनूनी बनना पड़ेगा, जुनून लेके आना पड़ेगा अंदर, और जुनून से ही ये पेपर क्रैक होगा। ध्यान दीजिए, बिना जुनून के नहीं होगा। अब जुनून की बारी है, जुनून दिखाइए कितना आपके अंदर है। बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के सब जुनून दिखा सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे में OMR पे अपने जुनून को उतारना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए। कोई भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम, यूट्यूब ऐप, इंस्टाग्राम, सब जगह हम आपके साथ हैं ओनली सिलेक्शन वर्ड। और जो भी क्वेरी आप पूछते रहिए, जो भी दिक्कत आती है स्ट्रेटजी वाइज या फिर पढ़ने वाइज, तो फिर बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर तरह से हम आपके साथ बने हुए हैं, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। इसका आपसे वादा है, आपको पहले भी पता है, जो हम कहते हैं हम करते हैं। और टेस्ट सीरीज वेल डिजाइंड है, सभी कुछ उसमें है, रेट्स कम है, कोड अभी कूपन कोड चल रहे हैं, आप जैसे चाहें वैसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये, स्ट्रेटजी से चलिए, बाहुबली की स्ट्रेटजी से चलिए। आपको यहाँ सेलेक्ट होकर निकलना है, किसी कास्ट के लिए जगह मत छोड़ना। स्पेशली जो लोग पिछले वाले हैं, पहले भी कास्ट के लिए जगह छोड़ दिए, अगर फिर से छोड़ दिए, अगर एक गलती 2 बार होती है तो वो गलती नहीं होती, वो फिर आप ही गलत हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये आखिरी मौका है और यहाँ से लेके ही निकलना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा आप पूछते रहेंगे, सब जगह कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिलेक्शन का मतलब ओनली सिलेक्शन है ना। जय हिंद।